हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1। दोस्तों, इस प्रश्न 1 में 3 भाग दिए गए हैं हमें, तो तीनों भागों को इस वीडियो में ही हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने 4.1 भी करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, जिसमें पहला भाग है चतुर्भुज LIFT, जिसमें इसमें हमें 3 भुजाओं और 2 विकर्ण का माप दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी रचना करते हैं। तो दोस्तों, इसकी रचना करने के लिए हमें पहला काम क्या होता है हमारा कि हम एक रफ आकृति खींचते हैं, यानी कि कच्ची आकृति खींचते हैं। तो यहाँ पर हम एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं, जैसे कि हमारा ये मान लीजिए कुछ इस तरह का चतुर्भुज बनेगा, जिसमें इसका नाम LIF और ये T है। तो इस तरह से इसमें हमें देख सकते हैं आप कि LI हमें कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और IF हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें TL यानी कि ये हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और LF यानी कि ये हमें दिया गया है विकर्ण कितना 4.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण यानी कि IT हमें कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह का हमें एक चतुर्भुज बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए, हमें इसमें क्या करना है कि 2 विकर्ण दिए गए हैं, तो हम इनमें से किसी भी एक विकर्ण को आधार मानकर ये रचना कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम ये 4.5 यानी कि LF को विकर्ण मानकर इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से हमने ये 4.5 सेंटीमीटर का ये रेखा खींचा। अब इसमें इसका नाम क्या है, ये L है और ये F है, और कितना माप है इसका 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने किया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये LF हो गया। अब LF इसके ऊपर कहीं I आएगा यानी इधर, और नीचे कहीं T यानी कि इधर कहीं पे T आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें LI यानी इस माप को पहले हम खींचते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रकार को 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे स्केल की सहायता से। ये हमने खोला और इसमें हम L पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि L को केंद्र मानकर इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे अब कि I और F इसको खींचेंगे। तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम 3 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे स्केल की सहायता से। ये हमने 3 सेंटीमीटर खोला और हम F पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि F को केंद्र मानेंगे और इस तरह से एक दूसरा चाप लगा देंगे। अब जहां पे ये दोनों आपस में काट रहे हैं, यानी ये वाला बिंदु, यही हमारा क्या हो जाएगा I बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले I और L को ऐसे मिला देते हैं और फिर I और F को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें नीचे है T, तो इधर कहीं T आएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर L और T भुजा को खींचते हैं। तो कितना है ये 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हम 2.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे, ये 2.5 हुआ, और L पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि L को केंद्र मानेंगे और इस तरह से ये चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया। अब देखिए इसमें हमें ये तो दिया गया है L और T। अब दूसरा इसमें हमें दिया गया है ये विकर्ण जिसका नाम है I और T। तो अब हम IT खींचेंगे, जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे स्केल की सहायता से इस तरह से, और I पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि I को केंद्र मानेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को, वही हमारा T बिंदु हो जाएगा। और इस तरह से हम L और T को इस तरह से मिला देंगे। इसके अलावा हम अब F और T बिंदु को मिला देंगे और इसमें I और T को भी हम ऐसे मिला देंगे, जो कि इस चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है। और इस तरह से हमारा LIFT एक चतुर्भुज बन जाता है, जिसमें LI हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर और इसमें हमें IF 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा हमें LT ये हमें 2.5
5 सेंटीमीटर दिया गया है और अन्य विकर्ण जो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज LIFT बना, जिसमें हमें 3 भुजाओं की माप और 2 विकर्ण का माप दिया गया है। अब चलिए इसका हम दूसरा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है कि चतुर्भुज GOLD की रचना कीजिए, जिसमें इसमें भी हमें 3 भुजाओं का माप और 2 विकर्ण के माप दिए गए हैं। तो चलिए इसकी रचना हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है दोस्तों कि हम एक रफ आकृति खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक GOLD चतुर्भुज रफ आकृति खींच लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा G, ये O, L और ये D। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें OL कितना दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा GL हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी इस चतुर्भुज का पहला विकर्ण जो कि 6 सेंटीमीटर है। इसके अलावा GD हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा GD 6 सेंटीमीटर और LD हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है और OD इसका दूसरा विकर्ण हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरह का चतुर्भुज बनेगा। अब चलिए हम इसकी फेयर आकृति खींचते हैं। तो देखिए इसमें हमें 2 विकर्ण दिया गया है, ये भी हमारा पहले भाग की तरह ही है। तो इसमें हम किसी भी एक विकर्ण को आधार मानेंगे और फिर इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं GL को आधार, जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे अब हम 6 सेंटीमीटर तक रेखा खींचेंगे एक, जो कि ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का रेखा। अब इसका नाम क्या है दोस्तों, ये G और ये L, और कितना है ये 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम दूसरा अब खींच लेते हैं। हमें पता है कि GL और ऊपर इसमें कहीं पे D आएगा और नीचे ये O आएगा इधर कहीं। ठीक है, तो अब चलिए हम इसमें GD खींच लेते हैं, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। और फिर प्रकार की नोक को G पर रखेंगे, यानी कि G को केंद्र मानेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक ऐसे ही अब हमें इसमें LD दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक ऐसे खोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और L पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे एक दूसरा चाप लगा देंगे, जो कि पहले चाप को काटेगी। तो इस तरह से जहाँ पे ये कट रहे हैं यही हमारा हो जाएगा D बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा D पॉइंट हो गया। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे, G और D को ऐसे, सेम ऐसे ही हम L और D को भी मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा LD। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए नीचे करते हैं, अब O पॉइंट को मिलाएंगे। तो देखिए इसमें हमें OL दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 7.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि L पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि L को केंद्र मानेंगे और एक इस तरह से हम चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा विकर्ण दिया गया है OD, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम प्रकार को 10 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरीके से और फिर ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे अब कि D पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि D को केंद्र मानेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे ये काट रहे हैं यही हमारा पॉइंट हो जाएगा O। ठीक है, यानी O बिंदु ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि O और L को ऐसे हम इस तरह से मिला देंगे, सेम ऐसे ही अब हम G और O को मिला देंगे, सेम ऐसे इस तरीके से। और फिर हम D और O यानी OD विकर्ण को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है GOLD एक चतुर्भुज बन गया, जिसमें हमें GL 6 सेंटीमीटर, OD हमें 10 सेंटीमीटर और LO जैसा कि आप देख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा हमें इसमें LD जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर और GD 6 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज बना, जिसमें 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की माप दी गई है। तो अब चलिए हम इसका तीसरा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरे भाग में हमें दिया गया है कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका नाम BEND हो और जिसमें BN 5.6 सेंटीमीटर और DE
5 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों इसमें हमें एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम एक रफ आकृति खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक समचतुर्भुज का रफ आकृति बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसका नाम हो जाएगा BEN और ये हो जाएगा D। ठीक है, अब इसमें हमें कहा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि BN 5.6 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये जो विकर्ण है पहला इस समचतुर्भुज का वो कितना हो 5.6 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण यानी DE हमें कितना दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें कुछ इस तरीके की एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। चलिए अब हम करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि दो विकर्ण दिए गए हैं, तो इसमें से किसी भी एक विकर्ण को हम आधार मान लेंगे। तो हम इसमें मान लेते हैं चलिए 6.5, यानी कि DE को हम आधार मान लेते हैं। तो यहाँ से अब हम DE को 6.5 है तो 6.5 सेंटीमीटर तक रेखा खींचेंगे, ये हमारा हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों D, और ये E। इसका माप कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया। अब दोस्तों मैं आपका इसको रीजन बताऊंगा कि ये DE यानी कि 6.5 सेंटीमीटर को क्यों हमने आधार माना। इसका रीजन मैं आपको इस चतुर्भुज बनने के बाद बताऊंगा। तो अब चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस विकर्ण को जो ये आधार माना है हमने, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो हम कैसे बांटते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार की नोक खोलेंगे और इस तरह से एक चाप, और सेम नीचे भी इस तरह से एक चाप लगाएंगे, और ऐसे ही हम यहाँ D पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप, और नीचे भी एक चाप लगाएंगे। और जैसे ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं उससे होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, और इस तरह से ये हमारा जो है DE दो बराबर हिस्सों में बट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा DE और इसको हमने दो बराबर हिस्सों में बांटा। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि BN जो कि हमें 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यही होगा इसका दूसरा विकर्ण। तो 5.6 सेंटीमीटर इसमें देख सकते हैं आप कि इस बिंदु के ऊपर भी और नीचे भी आएगा, यानी कि आधा 5.6 का ऊपर और 5.6 का आधा नीचे। तो 5.6 को अब हम दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, 2 से भाग करेंगे 5.6 को, तो हमारा आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार को 2.8 सेंटीमीटर तक खोलेंगे, लगभग यहाँ पे आएगा, और इस तरह से ये हमने 2.8 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोला, और यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ एक चाप, सेम ऐसे ही नीचे भी यहाँ एक चाप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जहां पे भी ये कट रहे हैं ये और ये, इससे होते हुए हम क्या करेंगे अब कि D बिंदु को इससे मिलाएंगे इस तरीके से, और फिर इसमें हम E बिंदु को भी इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, ये जो बिंदु है ये DE के ऊपर है, यानी कि ये हमारा B बिंदु होगा, BE, और ये नीचे जहाँ पे ये है ये हमारा N बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे ये कट रहा है नीचे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने ऊपर किया था, इसको इससे मिलाएंगे और फिर D को भी N बिंदु से ऐसे मिला देंगे। अब जो ये हमारा चतुर्भुज है यही एक समचतुर्भुज बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें DE 6.5 सेंटीमीटर और BN 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज जिसमें दो विकर्ण का माप दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन कि हमने DE को 6.5 सेंटीमीटर को आधार क्यों माना। क्योंकि इसको हमने इसलिए आधार माना कि जब आप अगर 5.6 सेंटीमीटर को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 2.8 ये आसानी से बट जाएगा, यानी कि ये आपको दो बराबर भागों में बांटना आसान लगेगा, और इसलिए मैंने 5.6 सेंटीमीटर को इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा और 6.5 सेंटीमीटर को आधार माना। क्योंकि अगर आप 6.5 सेंटीमीटर को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने ये 6.5 सेंटीमीटर को इस समचतुर्भुज का आधार माना। तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 1 के तीनों भागों का हल हुआ। आई होप आपको तीनों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे।
और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।